रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में कल जिस तरह से बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि या दूर दराज के लोगों के द्वारा कि कल आदिवासी रैली था और आदिवासी रैली में ये लोग लगभग एक पैसेंजर गाड़ी में लगभग 15 से 20 लोग जो है वो सवार होकर रैली में जा रहे थे और अचानक जो है आगे का चक्का जो है ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट होने के तहत जो है अनबैलेंस होती है गाड़ी, अनबैलेंस होते होते जाकर जो है पलटी खा जाती है। पलटी खाने के तहत जो है 3 से 4 व्यक्ति जो है वहाँ पर घटना स्थल पर मौत हो जाती है और लगभग जो है 15 से 16 जो है व्यक्ति घायल हो जाते हैं। अब नज़दीकी सदर अस्पताल में जहाँ इलाज चलती है वहाँ से जो है सदर अस्पताल तरफ से रेफर कर दिया जाता है रिम्स, जहाँ 15 लोगों को लाकर जो है इलाज चल रहा है रिम्स में। स्थानीय लोग हैं और उनके परिजन लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल के क्या सूचना मिल रही थी आप लोगों को। वाकई में जो है ये रैली में जो जा रहे थे उसी टाइम घटना घटी थी। हाँ, देखिए हम लोग को तो न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला कि इस तरह का एक मर्माहत करने वाला घटना घटित हुआ है और तत्काल में हम लोग जो थे यहाँ पर उनको अस्पताल में लाया गया, इनको रिम्स में भी लाया गया। 4 लोगों की मृत्यु हुई है और उसका पोस्टमार्टम अभी प्रक्रिया चल रहा था, उसी को देखने के लिए हम लोग आए थे। बॉडी को उनके गांव में हम लोग भिजवाने का काम कर रहे हैं और इस वार्ड में भी जितने मतलब चोटित लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं, उनसे हम मिले, पीड़ितों से मिले, उनके परिजनों से मिले, उनका भी उपचार चल रहा है। तो इस तरह का जो घटना है इससे आदिवासी समाज और साथ खास करके पूरा मानव समाज ही आज मर्माहत है कि इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए था। उसमें हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आश्वस्त करेंगे कि किस तरीके से इनका उपचार जल्द से जल्द हो और ये लोग स्वस्थ होकर अपने घर तक जाए और अपने परिजनों से मिल सके। राज्य सरकार के ओर से घायल व्यक्ति को या जिनकी मौत हो गई है उन लोगों को, उनके परिवार लोगों को कुछ मुआवजा देने की? हाँ, हो सकता है कि ऐसा उनके मन में कुछ चल रहा होगा। कल कल्याण मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, विकास सिंह मुंडा जो माननीय विधायक वो भी आए थे, जैसा हमें सूचना प्राप्त हो रहा है। बैठा जी भी आए थे, काके विधायक सुरेश बैठा जी। तो उन लोग के मन में कुछ चल रहा होगा, लेकिन हमें अभी जानकारी ऐसी नहीं है कि इनको कुछ मुआवजा या फिर इस तरह का कुछ राशि देने की बात चल रही है। हमें जानकारी नहीं है। अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग जहाँ तक मिले, बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके अटेंडेंट भी यहाँ पर आए हैं, तो उनको जो है भोजन का प्रबंध सामाजिक संगठनों के द्वारा कराया जा रहा है। और जो पेशेंट है, जो एडमिट है, उनको यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा अभी तक खाना का भी मतलब मुहैया नहीं कराया गया है। तो हम लोग सामाजिक तौर पर लगे हुए हैं। सरकार से हम लोग गुजारिश करेंगे कि तत्काल मतलब उनको जो सुविधा हो दिया जाए, ताकि उनको किसी न तरीके से जो है एक मतलब ये मिले, सहायता मिले। तो हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से। ठीक है, क्या कहेंगे? राज्य सरकार की ओर से अभी तक कुछ राहत नहीं मिली है, जिनकी मौत हो गई है, जिनकी जो है जो लोग घायल हो गए हैं, कम से कम कुछ तो राहत मिलना चाहिए परिवार लोगों को। बिल्कुल कुछ तो मिलना चाहिए राहत, क्योंकि लोग गरीब जो भी जो है अपने समाज धर्म के लिए जो है मांग के लिए अपने जो है रैली में जो जा रहे थे और अचानक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई तब इनके लिए हम लोग सचेत करेंगे कि आगे से जो कोई भी ऐसे कार्यक्रम जो हो तो कार्यक्रम में जो है ऊपर नीचे जो है सवारी जो होता है, जिसमें भी गाड़ी जो है सीमा से कैपेसिटी से बाहर हो जाने के कारण हाँ ना हो और ऐसी अप्रिय घटना बाद में किसी तरह का ना हो। और सरकार से भी हम लोग भी जो है, सरकार तो के लोगों तो कल आई थी, कल सब देखे तो उनके मन में चल रही है कि इन आश्रितों को हम लोग को कुछ मुआवजा जो है दिया जाए और हम लोग इसको देख ही रहे। बाकी इसको कल तक हम लोग देखने के बाद में जो है हम लोग भी इस पर विचार करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इन लोग को आश्रित को कुछ मुआवजा दिया जाए। क्या लगता है कि ये लोग एक ही गांव के सब लोग हैं? हाँ, यहाँ तो जितने लोगों को पेशेंट लोग से अभी हम लोग मिल पाए हैं, सब एक ही गांव के हैं और सब चोटिल है और दुख में है। हम लोग को लगता था कि जितने भी अटेंडेंट हैं उनके साथ उनके अभी भी ना किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संगठन के द्वारा प्रयास किया गया है और अभी तत्काल में देखा जा रहा है कि अभी भी उनको जो दोपहर का खाना वगैरह के लिए नहीं किया गया था, उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि जल्द से जल्द दोपहर का खाना भी मिले और दवा के लिए भी अगर परेशानी हो रही है तो हम लोग सबका रिकॉर्ड रखे हुए हैं और एक टीम बनाकर
उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे हमेशा। और ये विक्की जी है, इनके माध्यम से बगल के है, तो चूँकि बगल के है तो ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग चाहेंगे कि इनको मदद करते हुए जितने भी पेशेंट हैं उनको ये सुविधा मुहैया कराया जाए। और सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जो एक घायल है, मौत हुई है, उनको भी एक मुआवजा दिया जाए, ऐसी मुआवजा दिया जाए कि वो उसे राहत मिल पाए। अच्छा, कितने लोग जो है पुरुष है और कितने महिला जिनकी मौत हो गई है? देखिए, आंकड़ा जो कहता है वो 25 का कहता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जितना मिला और जितने लोगों से मिला उसमें लगभग महिलाएं ज़्यादा है और सभी का आँख में, कमर में, हाथ में, सभी जगह चोटिल है। माथा का सीटी स्कैन वगैरह हुआ है और भी एक्सरे वगैरह हुआ, सभी का रिपोर्ट हम लोग देखे। रिपोर्ट देख के यही समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा चोटिल हैं और कुछ लोग जो हैं कि वो लोग सही तरीक़ा से कुछ दिन में ठीक हो ही जाएंगे, सही तरीक़ा से चलेंगे। और वो लोग का हम लोग रिपोर्ट वगैरह और जितना एडमिट होते हैं वो सारा रिपोर्ट पेपर ऊपर सारा कुछ देखे। उन लोग को डाइट वगैरह क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या दवा दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है, वो सब सारा हम लोग देख करके और अपने लोगों से मिलजुल करके बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग उचित मुहैया कराएंगे, क्या है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। ऐसे हम जस्ट बगल में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, टुमकी टोला में ही रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंच करके हम लोग। और सभी का नंबर वगैरह बाकायदा ले करके और सबको अपना नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं कि कोई तरह का परेशानी हो तो वो हम लोगों से कंसल्ट करे और हम लोग से कंसल्ट करके और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो हम लोग को रात दिन कभी भी बताए। हम अभी बता देते हैं, बिना नाश्ता किए हुए, बिना ब्रश किए हुए सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। आप कौन गांव से हैं? हम यहीं बगल टुमकी टोली से। अच्छा। हाँ, रिम्स के जस्ट बगल में टुमकी टोली है। अच्छा। टुमकी टोली में ही मेरा। ठीक है, क्या कहेंगे मैम, आप लोग भी जो है जिनकी मौत हो गई है, परिजन लोगों से मुलाकात की, घायल लोगों से मुलाकात की? अभी तो सबको देखा ही जा रहा है। 4 लोगों की जो अभी फ़िलहाल मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम हो गया है, बॉडी को घर भेजा जा रहा है ना। और घायलों की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और रिम्स की व्यवस्था कितनी अच्छी है ये तो हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि अभी घायलों को थोड़ा सा अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। बाकी जो भी खाने पीने का दिक्कत हो रहा है या फिर रहने का, रात काटने का दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए सामाजिक संगठन सामने आए हैं और सहयोग करने के लिए तैयार है। हम भी उन्हीं लोगों में से है। अगर मेडिकल से दवाइयों को लेकर के अगर किसी तरह का कोई इशू होता है तो मेडिसिन हम अवेलेबल करवा करके देंगे। लोगों से यही बात हो रहा है। और सारा पोस्टमार्टम होने के बाद में जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों से भी मिलने का हम लोग बात कर रहे हैं और साथ में गाँव भी जा करके हम लोग मट्टी देने के लिए जाना की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो है कि मृतक के जो है परिजन लोगों से भी बात करेंगे। पहले इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से रिम्स की व्यवस्था है उस तरह से क्या गुहार लगाना चाहिएगा आप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से? ये राजधानी का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है राजधानी का। झारखंड की राजधानी रांची की रिम्स हॉस्पिटल में है इस वक्त हम लोग। और हमारे मंत्री से यही निवेदन करेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि कई एक बार ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में या वेंटिलेशन के जो व्यवस्था होती है उसमें कई एक परेशानियां होती हैं और जिसके कारण वेंटिलेशन मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा से 24 घंटा अंतिम होता है, उसके बाद उनकी डेथ होना तय है, ये फाइनल है। आज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, कल का प्रोग्राम हमारे बुंडू में ताऊ मोड़ में था और जिन लोगों की मृत्यु हुई, एक तो है जगन्नाथ मुंडा जिनका पोस्टमार्टम हो गया है, एक रास बिहारी मुंडा है, रास बिहारी सिंह मुंडा, उनका भी पोस्टमार्टम हो गया है, और साथ में है डोमन मुंडा और ब्रज किशोर मुंडा। इस वक्त जो है हम लोग इनका पोस्टमार्टम करा चुके हैं और गाड़ी में भी आप देख रहे हैं चारों डेड बॉडी समय चढ़ा लिया गया है। अब ये जो है चारों जो है कहाँ के हैं? ये एक ही गांव के हैं कि अलग ये सब एक गांव के हैं। आप जैसे कि इधर से जैसे कांची नदी जैसे पार होते हैं तो उसको पोड़ाडी बोलते हैं और राइट साइड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं पुटीदा। पुटीदा के आगे बालालोंग के आगे में बिरडी है, मतलब एक ही गांव का बिरडी। हाँ, बिरडी जो गांव है वहाँ एक केनल से जुड़ा हुआ छोटा सा पुल है, वहाँ आगे जाते हैं सिगिद। तो सिगिद गांव के सभी लोग रहने वाले हैं और सभी लोग मुंडा परिवार के साथ। बहुत दुखद घटना है। इस समय हम इनके परिवार को, पीड़ित परिवार को
हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम आरजी विनती करते हैं भाई सिंह बोंगा से, और सारे परिवार को दुख सहने की सहती दे। गांव में 4 की मौत हो जाए, कितना दुख, अत्यंत दुखद बात है। और इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग से कहेंगे, जितने भी ये संगठन के कार्यकर्ता हैं और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल थे, उन तमाम लोगों से कहेंगे, इस समय हम लोग निवेदन करेंगे सभी लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर के इसकी अंतिम क्रियाकलाप में भाग लें और ढांढस बांधने की कोशिश करें। जो लोग पीड़ित परिवार लोग हैं, क्योंकि वो आज जो है 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जो अंतिम क्रियाकलाप करेंगे, जलाने का कार्यक्रम होता है, मट्टी देने का कार्यक्रम होता है इसमें। और स्थानीय विधायक जो विकास सिंह मुंडा है, उनके साथ साथ राज्य सरकार को भी हम कहेंगे कि जो भी है अपने स्तर से अगर कर सकते तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो संगठन पूरे जनजातीय समाज पूरे राज्य भर में से जो 28 जिला है, सभी संगठन के लोग 100 रुपया जमा करके हम लोग इस पीड़ित परिवार को सहयोग करने का काम करेंगे, जिससे उनके जो जिनके पत्नी विधवा हो गई है, जिनके माँ बाप बहुत लाचार हैं, वैसे लोग आखिरी जीवन जी सके। इसके लिए हम लोग पूरे लोग सांगठनिक दृष्टिकोण से भी हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जिलावार हम लोग पैसा पर परिवार से 100 रुपया हम लोग जमा करने का हम लोग संकल्प लिए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो और कौन लागो? मेरा मेहमान है, मेरा ससुर लगता है। ससुर? हाँ। कब सोचना मिल रहा कि तोर ससुर? कल वही 2:30 बजे मेरा दामाद जी फ़ोन किया और क्या बोलते हैं ऐसा ऐसा। हाँ। क्या सोचा मिल रहा? कि एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ आइए बोल के बोला, हॉस्पिटल बुंडू हॉस्पिटल आइए बोल के बोला, हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर रात को करीब 8-9 बजे यहाँ लाए रिम्स। कितना दुख हो? क्या दुख कितना हो? दुख तो बहुत है, लेकिन क्या बोलते हैं वो दिखा नहीं सकते हैं कितना दुख है। कहाँ जाते रहो मालूम है? मालूम तो वही क्या रैली में जा रहा था। अच्छा, ठीक है। हम कुछ और परिजन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कौन रिश्ता लगता है। कि हम परिजन हैं यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो और कौन लागो? जगन्नाथ मुंडा कर बेटा है। तो है? हाँ। छोटा बेटा? सब लोग बड़े। अच्छा, कहाँ जाते रहो? बाप रैली में नात रहन और मैं तो अच्छी काम करूँगा। मैं रोकन बाद मुझे फोन कर लेन, ओकर बाद मैं आलूँ और पहले बाप डेट करल रहे और ओकर बाद दे दिला तो मैंने संभालूँ और वहाँ लेके हमारे के रहते हैं भेजल के लोग। तो काची का काम करीसला? एखन तो ऐसन प्राइवेट ऐसन कुली का बाड़ी है। कुली का बाड़ी? हाँ, तो हुए रहूँगा और चौप तो सब भरे रहेंगे। अच्छा, तो एक बाप से घर चलत रहो? हाँ, सेले मैं बाहर रहता रहा। हाँ हाँ, सब पारत रहे सेले मैं बाहर है, तो मैं पारत के तो घर तो उतना असर नहीं होता रहे। उतना सब एक गांव के हो? सब एक के गांव के, एक टोली के। हाँ, चाचा बड़े बाप ऐसे। हाँ, ठीक है। तो आप सुने कि परिजन लोगों का क्या कहना है कि सभी एक ही गांव का रहने वाले हैं। जो कोई चाचा लगते हैं, कोई मामा लगते हैं, कोई भाई लगता है, कोई जो है ये पिताजी लगता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से जो मृतक है उनके परिवार को, जो घायल है उनके परिवार लोगों को कुछ न कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।